हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेस्ट रेंजर जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसके क्वेश्चन पेपर को आज देखेंगे, उसके आंसर को देखेंगे। ठीक है। और देखने के बाद हम ये एनालिसिस करेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसे सेट किए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर उठाया जाता है, ताकि हम अपना एनालिसिस बना के इसका अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विशुद्ध पानी में CH3COONA मिलाने पर पानी का पीएच परिवर्तित होता है। यह इस प्रकार का है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। मैं आपको सिर्फ आंसर ही इसमें बताऊंगा, अभी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप उस वीडियो को देखते जाइए। देन उसके बाद आपको हर एक जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये आपको मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हम पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं कि केमिस्ट्री में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि हम अपना एनालिसिस करके उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। आपका हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है। मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर है आपका ये भी सेकंड का आंसर भी आपका ए है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या है? आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका सी, डी। CA3PO4 ट्वाइस, ये है आपके पोर्टलैंड सीमेंट में क्या नहीं रहता? उपस्थित नहीं रहता। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कॉपर पायराइट का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो फोर्थ का आंसर है आपका ए, फ्लेन प्लवन विधि। कॉपर पायराइट का सांद्रण किससे किया जाता है? फ्लेन प्लवन विधि। सांद्रण मतलब होता है उसका शुद्धिकरण। ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है? तो फिफ्थ का आंसर है आपका ई। ठीक है, फिफ्थ का आंसर क्या है आपका? ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि मैकेलाइट निम्नलिखित में से धातु का अयस्क है। तो सिक्स का भी आंसर क्या है आपका? सिक्स का भी आंसर आपका ई है। ठीक है, सिक्स का आंसर क्या है आपका? ई है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है? तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी। एट्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अणुओं में कौन सा कोणीय आकृति का नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ये ई। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ई। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम आज सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, इन सभी टॉपिकों के बारे में आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो, तो कृपया अभी इसको देखिए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा कार्बोजिलेट आयन का उत्तम संरचना है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी। टेंथ नंबर का क्वेश्चन है, एक सहबहुलक बनता है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलकों आपस से क्रिया करके। ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तेल और वसा है, तो 11th का आंसर है आपका बी, ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर। क्या है? तेल और वसा है ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर। आगे चलते हैं। अणुसूत्र में C4H10O के कुल अल्कोहल में समावी कितने होंगे? तो 12वें का आंसर है आपका सी। ठीक है, 12वें का आंसर क्या है आपका? सी है आपका। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जब CH3MgI ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते तो बने हुए यौगिक को जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है आपका सी, ये सी, CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? इसको एथिल अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, बेंजीन में एसिटिक अम्ल द्वितीयक अवस्था में इस कारण से होता है। तो 14वें नंबर का आंसर है आपका डी, हाइड्रोजन बंध से होता है। ठीक है।
आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं कहलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उभय धर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उभय धर्मी डी। 16 नंबर का है आपका H ऊपर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन के संयोग से पानी का बनना कहलाता है। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का आंसर है आपका बी, उदासीनीकरण। 16वें का आंसर क्या है आपका? 16वें का आंसर है आपका बी, उदासीनीकरण। 17वें क्वेश्चन चलते हैं आपका कापर मैट में मुख्यतः होते हैं, तो इसका भी आंसर है आपका बी। कापर मैट मुख्यतः होते हैं Cu2S Fe8, जिसको कापर सल्फाइड बोला जाता है और फेरस सल्फाइड कहा जाता है। तो Cu2S Fe8, तो 17वें का आंसर है आपका बी। आगे चलते हैं कि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, +1 से -1। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो 19वें का आंसर है आपका डी, कांच। ठीक है, 20वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में कौन सा तत्व को चेल्कोजन कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी। आवर्त सारणी में जो वर्ग के 16वें नंबर का है, जो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको जो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि वर्ग 16 में आता है, उसको चेल्कोजन कहा जाता है। ठीक है, 21वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सा उभयधर्मी प्रवृत्ति का है? तो इसका आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो उभयधर्मी इनमें से कोई नहीं, जितने भी ऑप्शन दिए उसमें कोई भी उभयधर्मी की प्रवृत्ति के नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 22वें क्वेश्चन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 23वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं कि CaCO3 की तापीय विघटन, CaC को तापीय विघटन मतलब बनता है आपका CaO + CO2। तो क्या है आपका? ये ए और बी दोनों सही हैं, मतलब बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र में। ठीक है, CaCO3 मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो चूने का पत्थर हम यूज़ करते हैं उसी का CaCO3 होता है। ठीक है, 24वें नंबर का क्वेश्चन होता है आपका टेफ्लॉन का एकलक है। तो इसका आंसर है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, टेफ्लॉन का एकलक होता है। 25वें नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे, पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, 26वें नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे कि द्रव अमोनिया में क्षारीय धातु का विलयन नीला रंग किसके कारण से होता है? तो इसका आंसर है आपका बी, अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। तो 26वें का आंसर क्या है? 26वें का आंसर आपका बी। 27वें की ओर चलेंगे अपन कि लंबी श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण क्या कहलाते हैं? तो 27वें के आंसर है आपका ए, साबुन कहलाते हैं। ठीक है, 27वें का आंसर क्या है? आपका ए, साबुन। 28वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लुईस क्षार है? तो इसका आंसर है आपका डी, CO लुईस क्षार है। 29वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि 0.1 NaOH विलियन का pH होता है। एक्चुअली में इसका आंसर मेरे को बनाना पड़ेगा, मैं इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं कमेंट्स में आपको बताऊंगा। और अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे को। ठीक है, 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 30वें नंबर का आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 30वें नंबर का आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं फिजिक्स का पेपर। 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से मिलेंगे, आपको 30 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से मिलेंगे। तो फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या है? तो 30वें का आंसर है आपका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 30वें का आंसर क्या है? ई। सॉरी, विद्युत वाहक बल या बल के माप की इकाई क्या है? तो उसका आंसर है आपका वोल्ट। ठीक है, 31 का आंसर क्या है? आपका वोल्ट। ठीक है, 32वें का देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक श्रेणी परिपथ की कुल शक्ति का निर्धारण करता है? तो 32वें का आंसर है आपका स्रोत वोल्टेज एवं धारा का गुणनफल।
पहला सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट, स्रोत वोल्टेज एवं धारा का गुणनफल। इसका आंसर है आपका ए। 33वें नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। एक अनंत रूप से लंबे सीधे पतले दीवारों वाले पाइप की लंबाई की दिशा में धारा आई बह रही हो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पाइप के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। पाइप के अंदर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य। तो इसका आंसर है आपका सी। 34 नंबर के क्वेश्चन पे देखेंगे कि एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में विभक्त किया गया तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। दो नए दंड चुंबक बन जाएंगे। ठीक है। 35 का है आपका संसार में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है आपका, ये है आपका सी। ठीक है। कौन सा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है आपका एक अच्छे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर का मान होता है तो आंसर है आपका सी। फिल फैक्टर 0.1 अच्छे उसके लिए क्या होता है? फिल फैक्टर अच्छे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर 0.8 होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन आपका स्नेल का नियम संबंधित है तो इसका आंसर है आपका बी, प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यूरेनियम के समस्थानिकी व द्रव्यमान संख्या जो कि आसानी से विखंडनीय है तो 38 का आंसर है आपका सी, यूरेनियम 235। 39वें नंबर का क्वेश्चन है आपका एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को ऑप्टिकल केंद्र से कितनी दूरी पर रखा जाए? इसका मैंने पहले सॉल्व करके मैं रखा हुआ हूँ तो इसका आंसर है आपका बी, 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर है आपका 6.7 सेंटीमीटर। 40वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्र धारा में कमी आ जाती है तो मोटर की गति क्या होगी? तो 40वें के आंसर है आपका बी, बढ़ जाती है। मतलब मोटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 41वें नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है? तो 41वें का आंसर है आपका सी, टेस्ला। ठीक है। 42वें नंबर चलेंगे। एक फिलामेंट लैंप होता है तो 42वें का आंसर है आपका नॉन ओमिक होता है। 43वें नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिरोध में प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन कहलाता है तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है। उसके 44वें नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे कि एक नाभिकीय रिएक्टर में होता है तो 44वें का आंसर है आपका बी, विमंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 45वें नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स किरण नलिका से निकलने वाली एक्स किरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 45वें का आंसर हो जाएगा बी, नलिका के सिरों पर लगाए गए विभव पर। ठीक है। 46वें नंबर का क्वेश्चन होता है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 46वें के आंसर हो जाएगा आपका डी, दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं 47वें नंबर का क्वेश्चन कि 5 बहुत लंबे सीधे पृथक तारों को एक साथ बांधकर एक केबल तैयार की गई है। इन तारों में से क्रमशः 20 एम्पियर, -6 एम्पियर, 12 एम्पियर, -7 एम्पियर तथा 18 एम्पियर की धारा बह रही है। ऋणात्मक विद्युत धारा, धनात्मक विद्युत धारा की विरोधी दिशा में। केबल के मध्य से 10 सेंटीमीटर की दूरी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होगा तो 47वें का आंसर है आपका सी, 7 माइक्रो टेस्ला। इसका 47वें का आंसर क्या है आपका सी, माइक्रो टेस्ला, 74। ठीक है। 48वें नंबर का क्वेश्चन है आपका 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है तो इस युग्म की क्षमता क्या है? तो 48वें का आंसर है आपका ए। 49 का है आपका कैमरा लेंस के छिद्र का व्यास दोगुना कर देने पर एक्सपोजर समय निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का भी आंसर ए है, प्रारंभिक मान का 1/4। 50वें का देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती विद्युत जनित का निर्गत विभव E = 170 sin 370 t वोल्ट है। यहाँ t सेकंड में है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की लगभग आवृत्ति क्या होगी? तो 50वें का आंसर है आपका सी। ठीक है।
50वें का आंसर है आपका सी। अब देखते हैं आगे 51 नंबर के क्वेश्चन को। 51 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। ठीक है, माध्यम 2 का पूर्णांक उच्चतम है। उसके बाद है आपका 52 नंबर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या शर्तें का आवश्यक है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, 1 2 एम तीनों सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का लगभग परास है। तो 53 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। ठीक है, उसके बाद 54वें नंबर का है सूर्य के द्वारा चुंबकीय तूफान के समय चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जन को भिन्न में से किसके द्वारा जाना जाता है। तो 54वें नंबर का आंसर है आपका बी, सौर दमक। ठीक है, 55 नंबर का आंसर है आपका रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकल लेंथ के परिवर्तन को निम्न में से क्या कहते हैं। तो 55वें नंबर का आंसर है आपका समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, उसके बाद 56वें क्वेश्चन का आंसर निम्न में कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो 56 का आंसर है आपका डी, ये मतलब यह किरण जिस पदार्थ पर पड़ती है उसे ठंडा करती है, कैथोड किरण का गुण नहीं है। एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो 57 का आंसर है आपका ए, अल्निको। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो 58 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, दक्षिणावर्त। अब देखते हैं 59 एक घर की विद्युत लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया, उसे 9 एम्पियर के फ्यूज द्वारा सुरक्षित किया गया। समानांतर क्रम में 60 वोल्ट के अधिकतम कितने बल्बों को एक साथ जलाया जा सकता है। तो 59 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, 33 बल्ब जलाया जा सकता है। 60 नंबर का क्वेश्चन आपका 220 वोल्ट पर चलाने वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर जलाया जाता है तो उतनी ही मात्रा में कितने देर में पानी उबलेगा। तो 60वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, 20 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। बायोलॉजी भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका पहला देखते हैं आपका कंपोनियन सेल पाया जाता है। तो 61वें का आंसर है आपका ए, फ्लोएम में पाया जाता है। 62 देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है। तो 62 का आंसर क्या होगा आपका सी, ग्लूकोज परिवर्तित होता है पायरुवेट अम्ल में। ठीक है, 63 नंबर का देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 63 का आंसर है आपका कर्नाटक। ठीक है, 64 नंबर का देखते हैं कि पौधों में लिंग का निर्धारण कोशिका के किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो 64 का आंसर है आपका एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा। 65 का देखते हैं कि इनमें से कौन सा पौधों की जड़ एक शैवाल के संग सहजीवी संबंध दर्शाती है। तो 65 का आंसर है आपका बी, साइकस। ठीक है, साइकस बी। 66 का आंसर है आपका सुक्रोज पौधों में बनता है खाली स्थान में। तो 66 का आंसर है आपका डी, कोशिका विलय में। 67 देखते हैं, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो 67 का आंसर है आपका डी, इथाइलिन। ठीक है, 68 का देखते हैं, अपरान्यास जो कि लेग्यूम पौधों में पाया जाता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्जिनल। ठीक है, अब देखते हैं 69 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन हाइड्रोलेज कौन सा है। तो 69 का आंसर है आपका बी, पेप्सिन। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उस घटनाक्रम का नाम बताइए जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थित का पूरक होता है। तो 70वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी, हाइड्रोजन विस्थापनीकरण। 71वें नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी पेशी उच्छ्वासी है। तो 71वें का आंसर हो जाएगा आपका ए, बाह्य अंतर परशुक। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस ऊतक में प्रचुर मात्रा में स्वतंत्र कोशिकाएं मिलती हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रुधिर। 73 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट है। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मोनोसाइट्स। 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रोयोसैक जो कि एंटीपोडल विहीन है। तो 74वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, आइनोथीरा टाइप। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जब पराग नलिका बीजांड में अंड द्वार में प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं। तो 75वें नंबर का क्वेश्चन है आपका बी, पैरोगैमी। 76 देखते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग है। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा आपका इंडोस्पर्म।
अनावृत एंजियोस्पर्म से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें होता है। तो 77 का है आपका, 77 का आपका कौन सा, एक मिनट, 77 का आपका कंपाउंड पर्ण। 78वें नंबर का देखते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है। तो 78वें नंबर का क्वेश्चन है आपका ई, इनमें से कोई नहीं। मेनिनजेज का एक वचन है, इसका आंसर है 79 का आंसर क्या है, 79 का आंसर है आपका ए, मेनिंग्स। ठीक है। 80 का क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय की द्विपीय कोशिका। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्फा से। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भ पोषण हार्मोन का नाम बताएं। तो 81 का आंसर है आपका सी, प्रोजेस्टेरॉन। 82 क्वेश्चन है आपका, किसी आबादी में किसी एक जीन में के अलीलों की संख्या क्या कहते हैं। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुत से। 83 क्वेश्चन देखते हैं कि द्विगुणित पुष्पन पौधों के लिए भाग में मोनो हेल्पोयड गुणसूत्र देखे जाते हैं। तो 83 क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, परागकण। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि समसूत्री कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण अधिक होता है। तो 84 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, एस प्रावस्था में। 85वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कैल्विन किस क्षेत्र के कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 85वें नंबर का क्वेश्चन है आपका बी, प्रकाश संश्लेषण। 86वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रमण क्रिया में खाली स्थान कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है। तो 86वें का आंसर हो गया आपका सी, गैस्ट्रियोलस। ठीक है, गैस्ट्रियोलस। तो 87वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्रेटिनिज्म तथा मिक्सेडिमा असामान्य कार्य के लिए परिणाम है। तो 87 का है आपका सी, थायराइड एवं आयोडीन के। 88वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, थोरैसिक नलिका लिम्फ ले जाकर खाली कराती जाती है। तो 88वें का क्वेश्चन है आपका ए, स्कंद शिरा में। ठीक है। 89 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हृदयघात की ओर अग्रसर करता है। तो 89 का आंसर है आपका बी, कोरोनरी अवरुद्धता। 90 का क्वेश्चन है, उत्सर्जित तंत्र खाली स्थान पहचानिए। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं टेक्नोलॉजी के पार्ट। ठीक है। आपसे फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपको 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन और टेक्नोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन और आपको इन्वायरमेंट से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं। 91, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो 91 क्वेश्चन का आंसर है आपका श्री भारत का प्रधानमंत्री। सुपर फास्फेट का उत्पादन फास्फेट शिला की खाली स्थान से प्रतिक्रिया किया जाता है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड सी। धान का पत्ता तुषार का कारण है। तो 93 का आंसर है आपका बी, जीवाणु। 94 है, भारत में जन समान इंटरनेट का प्रारंभ बीएसएनएल द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका 15 अगस्त 1995 बी। 95 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। तो 95 नंबर का क्वेश्चन है आपका डी, कुडनकुलम तमिलनाडु। 96 देखेंगे, निम्नलिखित यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से प्रेक्षण सही हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 3। आईएसपी का तात्पर्य है। तो आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 97 का आंसर क्या है आपका, 97 का आंसर है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रो फसल है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन है आंसर है आपका डी, जेट्रोफा। 99 का है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्तियाँ हैं। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 99 का आंसर सभी संग्रहण युक्तियाँ हैं, मतलब स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है। 100वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है। तो इसको आंसर को क्या कर दिया, विलोपित कर दिया गया है। पीएससी इसके आंसर को विलोपित कर दिया, मतलब क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था, मतलब ये सही नहीं है। उसके बाद इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का संस्थान है, ये भी सही नहीं है। ठीक है,
ये सही है, ये सही, इसमें 2 क्वेश्चन सही नहीं है, एक क्वेश्चन को सत्य नहीं है बोल रहा है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। 101 देखेंगे, आमतौर पर कौन सी फसल मृदा की उर्वरकता को बहाल करने के लिए, बनाए रखने के लिए बोई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 102, कौन सा निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं करता? तो 102 का है आपका बी, यूरेनियम। ठीक है। 103, भू स्थैतिक कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो ये आपको मैं बताया था क्वेश्चन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ाया था तब। इसका आंसर है आपका डी, 36,000 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं कि निम्न भारतीय उपग्रहों में कौन सा टीवी दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण तथा लंबी दूरी के संचार हेतु अभिप्रेरित है? तो 104 का है आपका ए, इनसेट ए। ठीक है। 105 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अमेरिकन का चयन नासा द्वारा आंतरिक यात्री जून में किया गया? तो ये आपका, इसका आंसर है आपका सी, श्री राजाचारी। मतलब ये करेंट अफेयर का है ना, लेकिन आप इसको मत देखना, इसका कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है। 106 का क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 106 का आंसर है आपका डी, PSLV C37। अमोनिया सल्फेट उर्वरक है खालिस्तान। अमोनिया सल्फेट 107 का आंसर है आपका धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। आगे देखते हैं कि धान में ब्लास्ट रोग, गेहूं में रस्ट रोग, गन्ने में रेड रॉट रोग रोगों का कारण है। तो 108 का आंसर है आपका बी, कवक। 109 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक खालिस्तान का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके एकीकृत सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है। भीम का विस्तारित रूप क्या है? 110 का आंसर हो जाएगा आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। 111 देखेंगे, पिक्सल का तात्पर्य है, पिक्सल का तात्पर्य है आपका, पिक्सल का तात्पर्य है आपका पिक्चर एलिमेंट। 111 का बी। आगे देखते हैं कि प्रोग्राम जिसका उपयोग चित्र बनाने, शब्द बनाने, लिखने एवं इसको समाचार पत्र में संकलित करने हेतु किया जाता है, उसकी श्रेणी क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। 113 का आंसर है चंद्रयान प्रथम क्या था? चंद्रयान प्रथम क्या था? जो चंद्रयान प्रथम था आपका लूनर प्रोब। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो बी, काला रंग का दिखाई देगा। आगे देखते हैं, आरेखों, मुद्रित लेखों तथा चित्रों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकाशग्राही उपकरण की आवश्यकता होती है? तो 115 का आंसर है आपका सी, स्कैनर। उसके बाद देखते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना हेतु प्रयोग किया जाने वाला पद है आपका। तो 116 का हो जाएगा आपका MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 117 देखते हैं, 1 किलोबाइट के समतुल्य होता है। तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1024 बाइट्स। 118 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करती? तो 118 का आंसर है आपका डी, सूर्य से आने वाले विकिरण, एक मिनट, सूर्य से आने वाले विकिरण के वापस परावर्तन के कारण। 119, पौधों में प्रस्वेदन की दर निम्नलिखित किसके बढ़ने पर घटती है? तो 119 का आंसर है आपका सी, वायु की आर्द्रता। 120 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी फसल के उत्पादन के लिए निरंतर अर्धजलीय अवस्था की आवश्यकता होती है? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 120 का आंसर हो जाएगा आपका चावल ए। उसके बाद अब लास्ट देखते हैं अपन एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो फॉरेस्ट रेंजर को एग्ज़ाम होते हैं उसमें 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन और आपके बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है। अब चलते हैं कि 121, मूंगा चट्टान जंतु कौन सा रसायन स्रावित करता है? तो 121 का आंसर है आपका सी, कोबाल्ट क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है? तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बांग्लादेश। इल नीनो प्रभाव क्या है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का आंसर सी। तो 123 का आंसर है आपका समुद्री सतह की असामान्य उष्णता। तो 123 का आंसर है आपका सी। 124 देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता
किससे जुड़ी होती है? तो ये आपका 124 का आंसर हो जाएगा आपका सी रुधिर वर्जिका। 125 देखते हैं कि अपने देश की का प्रथम जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है, तो 125 का आंसर हो जाएगा आपका सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। निम्नलिखित में से वन्य गधे का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, इसका 126 का आंसर हो जाएगा आपका डी कच्छ गुजरात। 127 देखते हैं कि संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका डी 2002। ये क्वेश्चन जो है 127वां क्वेश्चन, ये आपका CGPSC प्री में मेरे हिसाब से 2018 में भी आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है। 128 देखते हैं कि चेरनोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ? तो 128 का आंसर हो जाएगा आपका ए 1986। 129 देखते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसमें पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया जाता है, तो 129 का आंसर हो गया आपका ए जनसंख्या विस्फोट, मतलब ए। 130 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहत जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो 130 का आंसर हो जाएगा आपका बी डेक्कन का पठार। जनसंख्या में से जन्म व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर की वैज्ञानिक अध्ययन में रत व्यक्ति को जाना जाता है, तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? 131 का आंसर हो जाएगा आपका बी भू जननांकी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका ए कॉस्मोलॉजी। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको तो सभी जानते होंगे। 133 का आंसर है आपका 22 अप्रैल डी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित BOD मूल्य विकल्पों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 134 का आंसर हो जाएगा आपका A312। 135 देखते हैं जैविक संसाधन का संरक्षण एक जटिल कार्य होता है तथा निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका बी सभी जीवधारी तथा निर्जीव तत्व। 136 देखते हैं कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता वाली है? तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका सी धान। 137 देखेंगे ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश उड़न राख में कौन सा विषाक्त रसायन पाया जाता है जो कि बीमारी करता है? तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 138 देखेंगे भारतवर्ष ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है? तो 138 का आंसर हो जाएगा आपका डी MC मेहता, महेंद्र सेन मेहता, MC मेहता, महेंद्र सेन मेहता। ठीक है। 139 देखेंगे निम्नलिखित में से प्रजाति के अस्तित्व के लिए कौन सा कारक अत्यधिक भयसूचक है? तो 139 का आंसर हो जाएगा आपका सी प्राकृतिक वास। 140 देखते हैं किस स्तर पर ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों के लिए घातक हो जाता है? तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका ए 80 dB। dB मतलब होता है आपका डेसिबल। 141 क्वेश्चन को CGPSC द्वारा क्या कर दिया, इसको विलोपित कर दिया गया है। ठीक है। 142 देखते हैं 142 एक पारिस्थितिक तंत्र को सरलता से नष्ट किया जा सकता है परंतु इसे कुछ समय बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता है यदि विनाशकारी प्रभाव रुक जाए या प्रदर्शित करेगा। तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका बी निम्न स्थिरता तथा उच्च लचक। 143वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवों की उसकी संबंधता का सही युग्म है? तो 143 का आंसर हो जाएगा आपका ई। इनमें ई मतलब बी और डी। ठीक है। वन्य जीवों की घटती हुई जनसंख्या का प्रमुख कारण है, तो 144वें का आंसर हो जाएगा आपका सी प्राकृतिक वास स्थानों का नष्ट होना। 145वें के निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? 145वें का आंसर, इसको भी CGPSC द्वारा क्या कर दिया, विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, इसको विलोपित कर दिया है CGPSC द्वारा। 146वां का देखते हैं कि फ्लोरा तथा फौना तथा आदिवासियों की स्टाइल के जीन फूल को बनाए रखने हेतु भारत में प्रथम कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हुआ? तो 146 का आंसर आ जाएगा आपका बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। एक जनसंख्या के विखंडों में प्रजनन शक्ति पृथकत्व को कहते हैं। 143वें का आंसर है आपका सी सिम्पैट्री। ठीक है। 148वें देखते हैं कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति की वैश्विक सहमति को निम्नलिखित में से कहाँ अंगीकृत किया जाता है? तो 148वें का आंसर है आपका बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
149 देखते हैं कि सही खाद्य श्रृंखला को बताइए। 149 का आंसर हो जाएगा आपका ए चारागाही खाद्य श्रृंखला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वर्षा वन। ठीक है, ये तो था आपका 150 क्वेश्चन जो सेकंड था। हम आपको पहले क्वेश्चन को भी एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।